से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है और ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। यह वक्तव्य गलत है। हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रमुख राजमार्गों पर अनेक स्तंभ लगवाए हैं और इन स्तंभ लेखों को दो भागों में बांटा जा सकता है। इससे पहले हमने बात की थी कि अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख लिखवाए गए हैं उन्हें चार भागों में बांटा जा सकता है। बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद शिलालेखों लघु शिलालेखों के बारे में हम पीछे एक प्रश्न में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम केवल बृहद स्तंभ लेखों और लघु स्तंभ लेखों के बारे में बात करेंगे। अशोक ने इनका निर्माण करवाया था धम्म प्रचार के लिए और धम्म प्रचार के चलते कला को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इन स्तंभ लेखों में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे हैं। इनका निर्माण हुआ है चुनार के बलुआ पत्थरों से। चुनार वर्तमान उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में एक स्थान है। यहाँ से प्राप्त बलुआ पत्थरों से ये स्तंभ बने हैं। इन स्तंभों पर विभिन्न पशुओं की आकृतियां हैं। अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकृतियां प्राप्त हुई हैं। बृहद शिलालेखों की बात करें, बृहद स्तंभ लेखों की बात करें तो ये हमें प्राप्त हुए हैं टोपरा से, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया। मेरठ से, मेरठ वाला स्तंभ भी दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया गया। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अराराज, रामपुरवा, ये तीनों चंपारण में हैं। चंपारण जिला बिहार राज्य में। टोपरा यमुनानगर जिला हरियाणा से प्राप्त हुआ था और मेरठ वाला मेरठ जिला उत्तर प्रदेश से, और कौशाम्बी इलाहाबाद से। यदि हम इनके बारे में विस्तार से बात करें तो कौशाम्बी का स्तंभ लेख वर्तमान प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेख के अलावा इस पर समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि हरिसेन ने लिखवाया था, अभिलेख भी मिलता है और जहांगीर के बारे में भी अभिलेख मिले। अशोक के काल के दौरान यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख यहाँ पर लिखवाए गए थे। इन अभिलेखों में क्या है, इन्हें विस्तार से हम आगे और पढ़ने वाले हैं। टोपरा अभिलेख दिल्ली की बात, जो वर्तमान दिल्ली में है, इस अभिलेख पर 1 से लेकर 7 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेरठ से प्राप्त स्तंभ लेख में 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख मिले हैं। इनके अलावा लौरिया अराराज चंपारण जिला,
यहाँ से प्राप्त स्तंभ लेख में 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से मिले स्तंभ पर सिंह की मूर्ति है। लौरिया नंदनगढ़ पर भी सिंह की आकृति है और यहाँ से भी 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख मिले हैं। रामपुरवा से 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। एक पर बैल की आकृति है जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, और एक पर सिंह की आकृति है। यहाँ से भी 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और यह भी चंपारण जिला बिहार में ही है। लघु स्तंभ लेखों की बात करें तो सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। यहाँ से एक लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है और यहाँ पर 4 शेरों वाली आकृति है। 4 शेरों वाली वही आकृति है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह को सांची से नहीं बल्कि सारनाथ से लिया गया है जो वाराणसी में। यहाँ पर भी 4 शेरों वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद इलाहाबाद से लुम्बिनी, नेपाल से ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और नेत्तूर तीनों मैसूर में है। सारोमारो सीहोर में, संकिस्सा फर्रुखाबाद यूपी से, तो ये थे हमारे कुछ बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अन्य विकल्पों में था कि इन पर बढ़िया पॉलिश है। हाँ, यह ऑप्शन सही था, इन पर बढ़िया पॉलिश है। ये अखंड है, यानी कि पूरा स्तंभ एक ही पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी जॉइंट जोड़ नहीं है और इनके स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, यानी कि ये नीचे से ऊपर तक थोड़े से इस तरह से नीचे से मोटा और ऊपर से पतला स्तंभ है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं नहीं, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये स्तंभ संरचना के भाग नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रचना है। इस स्थापत्य संरचना का भाग होना यानी कि किसी भवन, किसी किले का अंग होना, तो ये किसी भी किले या भवन का अंग नहीं है।